फर्स्ट बाइकर्स लेन में एलडीए की जानिब से नाकिस पेंट के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन का बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ना ही कोई टेंडर लगाया गया। पेपरा कानून को नज़रअंदाज करके मनपसंद ठेकेदार को एडवांस वक्त दिया गया। कवायद जवाबित पर पूरा ना उतरने वाले और तजर्बा ना रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया गया। ज़राए के मुताबिक एलडीए ने कवायद जवाबित पर पूरा ना उतरने वाले और तजर्बा ना रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर से काम लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि एलडीए ने एडवांस वर्क करवा कर मतलूबा तजर्बे की हामिल कंपनीज को प्री क्वालिफाई नहीं किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पाकिस्तान की जो फर्स्ट बाइकर लेन क्लेम की जा रही है, बारिश के बाद उसके पेंट का जो हाल हुआ वो तो सबने देखा, और पेंट में जो नाकिस क्वालिटी इस्तेमाल की गई उसकी वजह से ना सिर्फ एलडीए बल्कि हुकूमत पंजाब भी तज़ीक़ का निशाना बनी। अब यहाँ पे मामला जो हैं इससे आगे चले गए हैं और इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया बाइकर लेन्स का, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये एडवांस वर्क किया गया, इसका ना ही टेंडर लगाया गया, ना ही जो कंपनियां तजर्बे की हामिल थीं, अच्छी शोहरत की थी, उनको प्री क्वालिफाई किया गया। एडवांस वर्क करवा कर ये तमाम तर जो मामला है वो क्रिएट किया गया और मिस हो गया। इस कंपनी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हट के जो लोकल पेंट है किसी आम दुकान से लेके मिक्स किया गया, और इसको जो बॉन्ड करता है पेंट को सड़क और स्पार्क के दरमियान जो रेमेडी होती है उसमें एक पाउडर यूज़ होता है, उसको भी मिक्स नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं गया और लोगों से भी हकायक छुपाए गए, बल्कि इतना ज़्यादा मिसगाइड किया गया शहरी और मीडिया को कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शोकस किया गया है। जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ठेका ही नहीं हुआ, उसको कोई काम ही नहीं दिया गया, उसको शोकस कैसे किया जा सकता था, ये भी एक सवालिया निशान है। अब हालत ये है कि दोबारा रीपेंट किया जा रहा है, दोबारा एसओपीज़ को नहीं दोहराया जा रहा, ना किसी कंसल्टेंट की खिदमत ली जा रही हैं ताकि इसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, और मुमकिन तौर पर दोबारा जब ये पेंट लगाया जाएगा तो दोबारा ये जो हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला की जागरसाई का सबब बनेगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि जो ज़िम्मेदारान हैं इस अच्छे मनसूबे के साथ, इस बेहतर मनसूबे के साथ, अच्छी प्लानिंग के मनसूबे के साथ, उनको कैफरे किरदार तक। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के लिए स्टाफ की भर्तियों की मदनी बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। माली अमूर में मजमूई तौर पर 21 करोड़ 14,62,000 की बेकायदगियाँ रिपोर्ट हुई हैं। अथॉरिटी ने 19 करोड़ 79,22,000 स्टाफ की भर्तियों पर गैर कानूनी तौर पर खर्च किए। रिपोर्ट में ये इंकशाफात हुए हैं। मुलाजमीन को अदायगी क्रॉस चेक्स के जरिए की गई, जबकि रजिस्टर तक अपडेट नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में जो है वो मुलाजमीन को भर्ती करने और एचआर के मामलात पर बड़े पैमाने पर माली और इंतजामी बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में अगर बात की जाए तो 21 करोड़ 14 लाख और 62,000 रुपये की माली बेकायदगियाँ दो मद में जो है वो सामने आई हैं। आपको बताएं कि मुलाजमीन की भर्ती के अमल में जो बेज़ाब्तगियाँ उसकी अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 19 करोड़ 79,22,000 की बेकायदगियाँ, जबकि डीडीओज ने अलाउंसेस की मद में जो पेमेंट्स किए हैं वो 1 करोड़ 35 लाख से जायद हैं। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर जो ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई थी पंजाब असम्बली में, अब उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बाकायदा तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। माली साल 2020-21 में जो शेड्यूल ऑफ वेजेस रेट्स 2017 के तहत भर्तियाँ की जानी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर की जानिब से जो वो मुलाजमीन और स्टाफ की भर्ती में बेकायदगियाँ की गई। जो स्टाफ रिक्वायर्ड था उसके लिए ना तो सीईओ लाहौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को कोई एप्लीकेशन दी गई, ना ही कोई डिमांड लेटर जो है वो भेजा गया। अगर बात की जाए डीडीएचओ नश्तर टाउन की तो 4 करोड़ 98 लाख, जबकि डीडीएचओ अल्लामा इकबाल टाउन ने मजमूई तौर पर 5 करोड़ और 68 लाख रुपए की जो अदायगियाँ की हैं जो कि गैर कानूनी हैं। डीडीएचओ अजीज भट्टी टाउन ने 8 करोड़ 12 लाख, जबकि डीडीएचओ दातागंज टाउन ने 2 करोड़ 69 लाख की अदायगियाँ की हैं जो कि गैर कानूनी हैं। इस हवाले से ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से भरपूर सिफारिश की गई है कि ना सिर्फ इन रकूम को वापस लिया जाए, बल्कि जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए ताकि आइंदा माली बेज़ाब्तियों का जो मामला है वो सामने ना। राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
महकमा खजाना ने समनाबाद जोन के तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। शालामार जोन के तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 30 करोड़ जारी किए गए हैं। निस्टर टाउन जोन 1 के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी, वज़ीर-ए-आला प्रोग्राम डेवलपमेंट लाहौर जो है उसके लिए बजट जारी हुआ है। ये बजट जो है ये समनाबाद जोन, शालीमार जोन, निश्तर जोन जो है इनमें सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए जारी हुआ है। और महकमा खजाना ने समनाबाद जोन के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जबकि महकमा खजाना ने शालामार जोन जो है उसके लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। और निश्तर निश्तर टाउन जोन 1 जो है निश्तर जोन 1 के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट जो है उन ये महकमा हाउसिंग को जारी किया गया है ताकि वासा को भेजा जा सके और जो वहाँ का उन इलाकों का जो जोन का जो सीवरेज सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जा सके, उसके लिए ये बजट जारी हुआ है। और महकमा खजाना ने ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। सरकारी स्कूलों में 50,000 बच्चों को गूगल ट्रेनिंग देने का आगाज कर दिया गया है। ट्रेनिंग का आगाज डिजिटल सफर प्रोग्राम के तहत किया गया। छठी ता 8वीं जमात के तलबा को गूगल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी, मास्टर ट्रेनर्स और असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम कर दी गई। सी एजुकेशन का मजीद क्या कहना है इस हवाले से जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में गूगल सर्टिफिकेशन का आगाज़ कर दिया गया है और 50,000 बच्चों को गूगल सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस हवाले से असातिज़ा और मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत पहले ही फराहम कर दी गई थी और ये लाहौर, लिया, भक्कर और कसूर में जो है इस ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा और बच्चे इस ट्रेनिंग हासिल करने के बाद गूगल की जानिब से सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और इस सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा होगा कि बच्चे ऑनलाइन बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा सकेंगे। इस हवाले से CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना है कि ट्रेनिंग का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में छठी जमात से 8वीं जमात के बच्चों को दी जाएगी, जिसके बाद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन फराहम की जाएगी ताकि बच्चों को हुनरमंद बनाया जा सके। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुलजिम का 2 साल तक ट्रायल कोर्ट में चालान जमा ना होने का ये मामला है और लाहौर हाई कोर्ट DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की कारकर्दगी से नाराज हैं। मुलजिम का 2 साल तक अबूरी चालान तक जमा नहीं हुआ। ये है कारकर्दगी। जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से ये कहा गया। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने अदालत से माफ़ी मांग ली है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में एंटी करप्शन के मुकदमे का चलान ट्रायल कोर्ट में जमा ना होने के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालती हुक्म पर DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क दिए कि मामला माफ़ी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का है। 2 साल तक एक मुकदमे का चलान ही जमा नहीं हुआ, आपने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तक नहीं की। जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में अहमद सैफुल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुलज़म सैफुल्लाह जो है इसने खराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत में DG एंटी करप्शन एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब के हमरा पेश हुए। जस्टिस फारूक हैदर ने इस्तफसार किया DG एंटी करप्शन से कि बताएं कि यह मुकदमा कब दर्ज हुआ था। DG एंटी करप्शन ने जवाब दिया कि यह 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस फारूक हैदर ने DG एंटी करप्शन से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं कि 2 साल हो गए हैं, आपने अभी तक मुकदमे का चलान क्यों नहीं जमा करवाया? आपको मालूम है कि इस मुकदमे का चलान कितनी देर में जमा होना था? DG एंटी करप्शन ने जवाब दिया कि ये 14 रोज़ में जमा होना था, जिस पे जस्टिस फारूक हैदर ने DG एंटी करप्शन से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके इल्म में नहीं कि 2 साल हो गए। लेकिन बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान के लिए स्कूलों के औकाते कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे और छुट्टी 1 बजे होगी। जुम्मे के रोज़ स्कूलों की छुट्टी 12:30 बजे हुआ करेगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकाते कार बदल दिए गए हैं। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और 1 बजे छुट्टी होगी। जुम्मे वाले दिन स्कूलों में छुट्टी 12:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट 8:30 बजे लगेगी और छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का आगाज दोपहर 1 बजे होगा और छुट्टी दोपहर 4 बजे होगी। और रमज़ानुल मुबारक के नए औकाते कार का इतलाक जो है 1 रमज़ान से होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।